जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना कि ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स और मिस्ट्रीज वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना प्रभावित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। यह सब सुनकर उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस भक्त ने एक दिन निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और वो वृंदावन आ गया। उसने जी भरकर बिहारी जी और राधा रानी के दर्शन किए, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन में रात को रुक के जरूर देखूंगा, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। और शाम जब होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस वक्त उस पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। पुजारी के कहने पर वो भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन उस वक्त के मन में उथल पुथल चल रही थी। वो तो रास बिहारी की रासलीला देखने के लिए ललायत था। अगले दिन फिर से वहां जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारी द्वारा निकाल दिया गया। ऐसा करते करते आखिरी एक दिन उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई न ढूंढ सके। वो भक्त आंखें मूंद सारी रात वही निधिवन में बैठा रहा, और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। सभी को उसने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई दी, लेकिन उसने नहीं ली, और ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा। 5 दिन बाद उसके गुरुजी को भी बताया। जाके उनके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा, और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी की ओर इशारा करके लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर मान सिंह गंगा में स्नान कराने के लिए चले गए। जब गुरुजी स्नान करके वापस आश्रम आए तो पाया कि भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था, और उस कागज पर जो उसको लिखने के लिए गुरुजी ने दिया था उस पर कुछ लिखा हुआ था। अब उस पर क्या लिखा हुआ था ये आप ध्यान से सुनिए। उस पर लिखा हुआ था, गुरुजी, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाते हैं। मैं आपकी बात जो कही थी उन पे यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बाके बिहारी का राधा रानी के साथ गोपियों के साथ जाते हुए दर्शन किया, और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब मैं जीकर क्या करूं? श्याम सुंदर की सुंदरता क्या आ गई है, दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम स्वीकार कीजिए। और वो परिणाम करके उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। अगर ये रियल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।